आप जैसा आदमी, नौजवान, यंग, टैलेंटेड आर्टिस्ट जो अदाकारी को बहुत सीरियस लेता है और मुख्तलिफ तरह के किरदार करना और जीना चाहता है, कितनी बेचैनी रहती है जब एक जैसे किरदार ऑफर हो रहे होते हैं? सर तकलीफ़ होती है एक्चुअली। दिल चाहता है कि कुछ मुख्तलिफ काम हो, बिकॉज आप बीइंग एन एक्टर, हमारी ये कह लें इंस्टीट्यूशंस तो हमारे यहाँ नहीं है। आप एक्टिंग सीखें, अब एक आधा कोई आ गया तो वो थिएटर को सिखा रहे होते हैं। बट ये है कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो जितना कंटेंट इंटरनेशनली हम देखते हैं उसमें से, मकसद मैं अगर कोई फिल्म देख रहा हूँ या मैं अल पचीनो को देख रहा हूँ तो मैं एक्चुअली अल पचीनो को देख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर, वो फिल्म का क्या ड्यूरेशन क्या है, उसके अंदर उन्होंने क्या स्पेशल इफेक्ट्स किए हैं। बेसिकली मेरी लर्निंग आज भी उन्हीं से चल रही होती है, बिकॉज अपने आप को बीइंग एन एक्टर अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। एरास के पॉइंट ऑफ व्यू से 80s के एक्टिंग पैटर्न डिफरेंट था, 90s का डिफरेंट था, 2000 का डिफरेंट था। क्या फ़र्क है इन 3 दिहाइयों में आपके नज़दीक? सर उस वक्त ये कह लें कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा शो की जाती थी, अब थोड़ा रियलिज्म में आ गया है थैंक्स टू दी OTT प्लेटफॉर्म। जितने भी हम लोग इंटरनेशनल देखते हैं उसके अंदर देखते हैं कि वो आपको एक आम आदमी की कहानी नज़र आती है तो वो आम तरीके से ही प्ले करनी होती है। पहले हीरो होता था और वो एक लार्जर देन लाइफ हीरो होता था जो आम आदमी से निकल के एक हीरो बन जाता था। एक विलन होता था जो बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी। अब वो नहीं है, अब कोई भी विलन है, अब कोई भी है तो वो ये कह लें कि जितनी भी कहानी है दे आर मोस्टली डायरेक्टेड टू रियल लाइफ, उसमें से कहानियाँ निकाली हुई हैं। आप समझते हैं कि OTT ने ज़्यादा कहानी सुनाने की, आम आदमी की ज़्यादा बात करने का मौका फराहम? जी, रिलेटेबिलिटी बढ़ा दी। रिलेटेबिलिटी, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि एक आम आदमी जो है जैसे उसने उस आदमी को देखा होगा, हाँ या उसको जानता होगा, या हाँ उसकी मेरे family जैसे ही है, दाएं बाएं। जी, जी। मगर हम तो नहीं है कहीं OTT पे। में दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। हम लोग नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं, लेट्स सी। एक नेटफ्लिक्स है, उस पर एक कोशिश की जा रही है थ्रू सुल्ताना सिद्दीकी एंड मोहम्मद दुरैद। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। जिड्डे सीरियस रहंदे ने ना, भाभी आके कहे ना कि मुबारक हो, बड़ा बेटा पास हो गया। खैर मुबारक। नहीं यार, बेगम के साथ खूब हंसते बोलते होंगे, वो तुम्हारे साथ जरूर हंसे बोले हो। सर बेगम से मिलने में मेरे ना बोले। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अंदरों को देख रहे हैं। पकड़ न ले हमने। दिस इज समथिंग विच इज अ गुड मेमोरी ऑफ मी। मेरा पहला फोन एंड पॉकेट मनी जमा करके ये फोन मैंने लिया था। दिट इज नोकिया 3310। जी हाँ। जी जी। अच्छा, 3310 जो है ना, वो पंजाब में तो कम से कम किसी को समझ नहीं आएगा। 3310। 3310। ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, हाँ जी, हाँ जी, वो ਜੋ ਦਾਣਾ ਫੜੀਦਾ ਸੀ ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। मेरे साथ भी यही हुआ अक्सर। अच्छा जी। बहुत दफा सर में भी दर्द रहा। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਿਆ। बाद में फिर सीरियस हो गए कि कोई हंसने वाली बात थी। खुद से कहता हूँ, ये तो हंसने वाली बात है। तुम्हें पता नहीं मैं इंट्रोवर्ट। लोगों को नहीं बताता मैं, लोग भाग जाते हैं मुझसे। फोन पे लंबी बात करते हैं, मुख्तसर? सर बातें डिपेंड करता है किससे कर रहा हूँ, लंबी भी हो जाती हैं, बट ज़्यादातर फ़ोन पे समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। और कभी जिंदगी में कभी फोन पे लंबी बात नहीं की? नहीं सर, की है शादी से पहले, जिनसे हुई थी शादी, हाँ। उनसे तो बनती थी करनी। ये शादी के बाद लोग बातें करना कम क्यों कर देते हैं? नहीं सर, मेरी पूरी हैं अच्छा, वेरी गुड यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी करता हूँ, बल्कि ज़्यादा ही करता हूँ। जिनसे दिल लग जाता है उनसे बातें करता हूँ। कम लोगों से लगता है, मगर ये है कि जब लगता है तो वो फिर पास होते हैं। वाह वाह। और जिन्नी देर हो गई ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। सर जी तुसी ले लो, ठीक पीस है, ठीक है, इस तो पहले कि कोई होर लै जाए। पंजाबी आपकी बहुत अच्छी है। आई एम पंजाबी। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम बॉर्न इन अ पंजाबी फैमिली बट इन कराची। हमारा ख्याल था कि वहीं आप कराची के हैं। बहुत सारे लोगों को बाद में पता चला, लाइक ये कह लें कि 10 साल दोस्ती करने के बाद जब एक दफे उन्होंने पंजाबी सुना, तुम पंजाबी बोल रहे हो? मैं हूँ पंजाबी। यार हमें पता ही नहीं चला, इतना अर्सा हो गया। मैंने कहा वो तू तो पंजाबी है ना? तू तो पंजाबी है? मैं कहा हाँ जी पंजाबी हूँ।
तो वो एक्चुअली कराची का रंग है। उर्दू फिर बाकी चीजें, हाँ, तो वो पंजाबी उसमें लहजा कम तो नजर आती है। क्योंकि बचपन में शायद आपका वहाँ गुजरा है। मेरी सारी जिंदगी वहाँ गुजरी है। अच्छा 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 अच्छा। एंड आई रिसेंटली मूव टू लाहौर, ये है कि 2 शहरों में होता हूँ, कराची भी होता हूँ, लाहौर भी होता हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज हमारे दोस्त तो मजबूरन बहुत सारे लोग लाहौर से कराची गए क्योंकि काम सारा वहाँ है। आप वहाँ से यहाँ आ गए। सर काम तो अब भी वहाँ है, मैं काम के लिए मैं वहाँ यही पे कह भी रहा हूँ होता हूँ, बट इवेंचुअली अगर आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आई फाइंड लाहौर मोर कल्चरल, मोर फ्रेंडली, मोर ऑन अ हैप्पियर साइड। हेल्थ वाइज भी अगर देखूँ तो चारों मौसम यहाँ पे आते हैं, कराची का एक ही मौसम है। वाह जी, मैं कराची से मुझे जीत लिया जी लाहौर में। तो लाहौर का दमाग भी मैं तो पहले जीता हुआ था। हाँ, सारे शहर हमारे हैं, अल्लाह ताला सब शहर हमारे भी हैं, और इट्स जस्ट ज़्यादा के आसानी करें हाँ चीज़ें। उस शहर में बहुत सी चीज़ें हैं जो, कराची बहुत प्यारा शहर है। Oh, yes. लवली मेमोरीज, आज भी जाऊँ तो मेरे सारे दोस्त सब कुछ वहीं पे। बट ये है कि कुछ चीज़ों को ट्वीक करने की, कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारा वाहिद, इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वेल। कौन सी चीज़ें ऐसी थी 3-4 जिसने इमरान असलम जैसे सेंसिटिव आर्टिस्ट को इस बात पे मजबूर किया कि वो अपना बचपन वाला शहर छोड़ के और लाहौर आ जाए, जबकि काम सारा कराची? सर वहाँ पे एक्चुअली भागा भागी बहुत है, बहुत तेज़ शहर है, और जिस किस्म का मैं आदमी हूँ मकसद मुझे लोग चाहिए होते हैं, उनके साथ बैठूँ, उनसे बात करूँ। कराची में ये है कि आप काम के बाद आपकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, 1.5-2 घंटे आप घर जाने की जिद्दत में होते हैं, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती किसी से जाके मिलने की। प्लस वहाँ के कुछ क्या कहूँ, खुलेआम ही कह देता हूँ, वहाँ के हालात, जो स्ट्रीट क्राइम भी है वहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो भी आपको चैन से नहीं रहने देती। तो वो मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में 10 साल कम करने के बजाय 10 साल बढ़ाता हूँ, किसी ऐसे शहर में चलता हूँ जहाँ थोड़ा सा मामला जो है वो बेहतर है। प्लस आई हैव लॉट ऑफ माई रिलेटिव्स इन लाहौर। ठीक है, तो आपके तो मेरे लिए आसान था यहाँ मूव होना, इन टर्म्स कि मैं यहाँ अकेला अपने आप को महसूस नहीं कर रहा था। तो जो शौक है मेरा कि लोग हों मेरे साथ बैठे हों, उनसे बातें करें, उनके पास टाइम हो, तो ये मैंने लाहौर में देखा। क्योंकि जब मैं कराची से आता था तो वो हाफ डे लेके मेरे पास आ जाते थे, यार ऑफिस नहीं जाना, नहीं सर हाफ डे हो गया तो तुझे आए हो, तुम मिलन आए, अच्छा यार आप बैठ काम तो चलते रहते जी सारा। जब वो कराची आते थे, हम 12-12, 13-13, 14-14 घंटे की ड्यूटी पे, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैंने कहा नहीं, ये डिफरेंस है इवेंचुअली, वो बहुत ये कह लेंगे तेज, फास्ट पेस चलने वाला शहर है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में लोग देखे हैं, वो सारी ज़िंदगी, जैसे कराची की बात करूँ, जितना फास्ट पेस है, हर बंदा कारोबारी है, लोगों को मैंने देखा है वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। ज़िंदगी जीने के नाम पे उनके पास क्या होता है कि खाना खा लिया कहीं जाके, या चाय पी ली, या चाय पी ली, या 6 महीने बाद अपने किसी बचपन के दोस्त को मिल लिया, उसको देख के बोला हाँ तुम, पता ही नहीं है मुझसे, तो यार 6 महीने न मिले बचपन के दोस्त को तो मर ही जाए। तो ये चीज़ें हैं, मकसद छोटी सी जिंदगी है, लोगों से रिलेटेड। पैसा तो हर चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਫੈਸਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ 5-7 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣ? नहीं, उसकी रीज़न है, उनकी मेंटेनेंस पे मेरी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। वाह, आप तो मुझे फेमस कर रहे हो जी। रिदा, Yes, वाह, खेला मैंने यही खेला, cricket. and I was a bowler. My family belongs to पिंडी भटिया, so in my college my boys जितने भी मेरे टीम के थे, they used to call me पिंडी भटिया एक्सप्रेस, because मैं बोल्ड करने पे बिलीव नहीं करता था। मेरा होता था कि जितना जो प्लेयर है वो जख्मी हो सके या वो डर के साइड पे हट जाए, अच्छा 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 अच्छा। बिकॉज पेस बहुत ज़्यादा होता था। कभी किसी को ऐसा बुरी तरह हिट कर दिया सर होगा? बहुत दफ़ा, अच्छा, बहुत दफ़ा। वो पहले जिनको पता होता था वो बोल देते थे यार मारना नहीं यार, प्लीज़ यार बता देना क्या कर रहे हो, कि भाई कहीं भी चली जाएगी बॉल, बिकॉज वो थैंक्स टू वसीम भाई, उनकी जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होती थी वो हमने सब इस्तेमाल की। तो इन स्विंग एंड आउट स्विंग क्या करना है वो सब हमें पता होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ बाउंसर करके आपने किसी का सर्वर फाड़ दिया हो? नहीं, माई रेपुटेशन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बिकॉज जब वो उनको पता होता था वो मेरी बॉल को फेस कर रहे हैं तो वो हेलमेट पहन लेते थे। वैसे बहुत जगहों पे लगा, कभी घुटने पे, कभी कहीं पे, कभी उंगलियों पे, मोस्टली फिंगर्स जो हैं वो होती थी, बिकॉज यॉर्कर्स पे जाके जो है वो उस पर लगता था ज़्यादा, तो वो ज़्यादा कंप्लेन उसकी आती थी। और फिर झगड़े भी होते थे इस बात पे कि यार ये कोई तरीका है, उसके बाद कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तुम्हारी हड्डियां तोड़। उसके बाद सर फाड़ देते हैं। वो फिर मौका लग जाए तो फिर वो खैर नहीं डिस्कस करते। जिन्होंने देख लिया उनको तो याद ही होगा।